तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंगल की प्लेसमेंट के बारे में हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। अष्टम भाव में देखा जाए तो यहाँ बुध के घर में आपके चार्ट में मंगल स्थित होंगे। ड्यूल साइन में मंगल का स्थित होना कभी कभी आपको उतना ज़्यादा केंद्रित नहीं बनाता, लेकिन ये अष्टम का मंगल है तो वैसे देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से उतना अच्छा स्थिति नहीं है मंगल का। लेकिन फिर भी मंगल आर्थिक रूप से धन संपत्ति के मामले में आपको कुछ बड़े लाभ दे सकता है। इस प्रकार का मंगल थर्ड लॉर्ड होने के कारण आपके चार्ट में आपको 8वें भाव से संबंधित कोई भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ऐसा मंगल है तो आपको गुप्त रहस्यों में रुचि बहुत ज़्यादा रह सकती है और आप रणनीति बनाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपके एफर्ट को लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू ना दें या आपकी मेहनत को, आपके हार्डवर्क को वो लोग समझ ना पाएँ। मंगल आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होने की वजह से आपके कैरियर और आपकी आर्थिक रूप से जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ी भूमिका यहाँ निभा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ मंगल की स्थिति की वजह से आपकी कुंडली मांगलिक बन रही है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके, जीवन साथी की फैमिली के साथ आपके रिलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको सावधानी भी रखनी होगी। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा बुध का। बुध अगर आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं या फिर मंगल के साथ बुध प्लेस्ड है तो आपको निर्णय लेने, सोचने, विचार करने में काफ़ी मदद यहाँ मिल सकती है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से मंगल के साथ बैठा ग्रह मंगल की एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इनके साथ बैठा ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व वो रख रहा है, साथ में आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, ये भी आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको आपके इन लॉज के साथ जब भी आप कोई भी रिश्ता निभाते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, उनके साथ धन संपत्ति के मामले में कोई भी आप पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होगी। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपकी लाइफ को मैरिज के बाद या इवन कभी कभी मैरिज से पहले भी लाइफ को एक बहुत ही अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब आपको जो मंगल के थ्रू जो भी चेंजेज आएंगे उनको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा। मंगल यहाँ बैठे हैं तो वो 10वें घर के स्वामी होने की वजह से आर्थिक रूप से तो उतार चढ़ाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन वो कैरियर में भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या कुछ चुनौतियाँ ला सकते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार का जो मंगल होगा आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत होने की वजह से आपके कैरियर पर उसका इम्पैक्ट दिखाता है। मंगल का यहाँ से दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो इनका दृष्टि आपके 11वें घर पे होगा, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। अष्टम भाव का मंगल होने से आपका कोई ना कोई किसी के साथ हिडन रिलेशनशिप या अफेयर होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर किसी स्त्री का चार्ट हो तो ये संभावना और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगी। फिर आपको मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर विचार करना रहेगा। मंगल का 11वें घर पे प्रभाव होने से 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी, क्योंकि मंगल की फायरी एनर्जी से प्रभावित होगा, तो वो ग्रह भी आपकी एक्सपेक्टेशन में या आपके जो भी 11वें घर से संबंधित निर्णय हैं या आपकी जो भी थिंकिंग है उसमें बड़ा योगदान लाएगा। तो 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह अब किस प्रकार का है, वैसे यहाँ मंगल अपने मित्र बृहस्पति के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वैसे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर ही करने वाले हैं। बट आपका अगर कोई अन्य प्लैनेट का प्रभाव है या मंगल पर किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव हो तो आपको उस हिसाब से फिर विचार करना रहेगा। मंगल मोस्टली जब भी 11वें घर को एस्पेक्ट करते हैं 8वें घर से यहाँ प्लेस्ड होके, तो निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ ला सकते हैं शुरुआती जीवन में, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जाती है और आप शनि से रिप्रेजेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। इसलिए जितने भी प्रकार के चेंजेज होंगे, इवन वो रिश्तों को लेकर कोई भी प्रकार की अगर चुनौती भी आएगी तो उसको भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अब कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो मंगल के प्रभाव की वजह से प्रभावित हो रहे हैं या मंगल की दृष्टि से जो प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको उनके बारे में विचार अवश्य करना चाहिए। मंगल का दृष्टि आपके 11वें घर पे होने से 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा या तो चुनौती बन सकता है या तो कभी कभी वो आर्थिक रूप से आपको निर्णय लेने या किसी भी तरीके से वो सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे जातकों के पास अक्सर जो फैमिली लाइफ है या जो उनकी जो रूटीन लाइफ है उसको जीने के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां होंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा कभी कभी कैरियर को लेके चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अब जो आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप है या आपको जो जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा असंतुष्टि डेवलप कर सकते हैं इस प्रकार का मंगल, और इसका फिर डायरेक्टली असर आपके आर्थिक स्थिति और आपके कैरियर में आने वाली चुनौतियों पर पड़ेगा। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपके दूसरे भाव पे। देखिए जो दूसरा भाव है वो भी आपके चार्ट में बृहस्पति का ही घर है, इसलिए बृहस्पति की प्लेसमेंट अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होंगे तो ऐसा मंगल आर्थिक मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ला सकता है। मंगल का प्रभाव दूसरे घर पर होने की वजह से दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा मंगल की फायरी एनर्जी की वजह से, तो अब आपको वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। अक्सर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने खर्चों को और अपनी इनकम को बहुत अच्छे
से मैनेज ना कर पाएं अपनी बढ़ती एक्सपेक्टेशन की वजह से। मंगल का प्रभाव सेकंड हाउस पर होने से आर्थिक रूप से चुनौतियां शुरुआत में आ ही सकती हैं और खान पान में, रहन सहन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मंगल का प्रभाव दूसरे भाव पर होने से दूसरे भाव में बैठा ग्रह आपके काफ़ी यहाँ प्रभावित होगा। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको कुछ गेन होने या धन या संपत्ति में कुछ फायदे मिलने के चांसेस जरूर रहेंगे। अब फैमिली के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं, या तो फिर आप इस प्लेसमेंट से ये भी बोल सकते हैं कि आपका जीवन साथी या तो जीवन साथी की फैमिली आपके जो आर्थिक मामले हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ है इवन, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं। इस वजह से आपके लिए कुछ चुनौतियां भी रहेंगी यहाँ फैमिली वगैरह को लेके। उसके बाद मंगल का प्रभाव होगा आपके थर्ड हाउस पे। ये जो प्रभाव है वो मोस्टली आपके फेवर में होगा। यहाँ मंगल वो सारी की सारी एबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप लाइफ में किसी भी प्रकार के रिस्क ले सकें, आप अपने एफर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें या लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकें। क्योंकि इस प्रकार का जो मंगल है 11वें घर को और तीसरे घर दोनों को एक साथ यहाँ कनेक्ट कर रहा है, और इस वजह से आर्थिक रूप से आने वाली जो भी चुनौतियां उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा। थर्ड हाउस पे मंगल के प्रभाव की वजह से आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं या जो भी आपके पड़ोसी लोग हैं, उनके साथ कभी कभी रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखेंगे। हालांकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। मंगल का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने की वजह से अब आपको नेचुरली अपने आप में बहुत ज़्यादा बिलीव करना होगा। आपकी जो भी नेचुरल स्किल है, नेचुरल जो क्षमता है, उसका प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। अष्टम भाव का मंगल किसी भी प्रकार के विषय को डीपली समझने, सोचने या विचार करने को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति लाता है। लेकिन मंगल में बहुत ज़्यादा फायरी पावर है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से कभी कभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होगा। अब आपके चार्ट में क्या चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो रहा है? अगर चंद्रमा मंगल से प्रभावित हो रहे हैं ऐसी कंडीशन में, तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से चुनौतियां और रिश्तों को लेकर चुनौतियां बहुत ही ज़्यादा आ सकती हैं। मंगल का यहाँ जो प्रभाव थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी और ज़्यादा प्रभावित होगा मंगल से। और क्योंकि वो मंगल के मूल त्रिकोण घर में बैठा है, इसलिए वो ग्रह यहाँ मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब वो ग्रह अगर एक मंगल का मित्र ग्रह होगा तो ज़्यादातर मामलों में ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। बट अगर आपके चार्ट में यहाँ केतु जैसा ग्रह बैठा है, अगर राहु जैसा ग्रह बैठा है, तो आपके लिए रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हो सकती हैं। अष्टम का मंगल है तो कभी कभी जीवन साथी की फैमिली के साथ आपका बहुत ज़्यादा तकरार का अनुभव करवाता है, बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों में डिससेटिस्फेक्शन देता है। स्त्री का चार्ट होगा अगर इस प्रकार का, जिसमें मंगल अगर अष्टम भाव में होगा, तो ऐसे स्त्री किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो सकती है या कोई ना कोई बैक एंड से उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हो सकता है गुप्त तरीके से। इस प्रकार से आपको ये सब विचार करना रहेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है, क्योंकि अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये सारे के सारे परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।